नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। कोटद्वार जसोदरपुर स्थित इंडस्ट्री एरिया में बिजली के दाम बढ़ने से स्टील प्लांट फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर। कोटद्वार के जसोदरपुर स्थित इंडस्ट्री एरिया में प्रदेश सरकार की अनदेखी के चलते सरिया और सलेक की कई स्टील फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और कई फैक्ट्रियां सिंगल शिफ्ट में चल रही हैं। अगर सरकार बिजली के दामों में ₹1.5 प्रति यूनिट कम नहीं करती तो आने वाले कुछ ही दिनों में सभी फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर आ जाएंगी। यूपी के मुकाबले उत्तराखंड में बिजली के बिल में 50 पैसे यूनिट ज्यादा और विद्युत उत्पादन में एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में ₹1 यूनिट लिया जा रहा है। बिजली बिल में ₹1.5 यूनिट अतिरिक्त बोझ के कारण उद्योग स्वामी उत्तराखंड में उद्योग बंद करते आ रहे हैं। प्रदेश हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को विद्युत बिलों में ₹1.5 प्रति यूनिट की छूट देनी चाहिए, जिससे उद्योग उत्तराखंड में संचालित होते रहें और अन्य उद्योगों की उत्तराखंड की ओर रुख हो। उद्योग एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार उद्योगों की सुध नहीं ले रही है, जिस कारण उद्योगों को उत्तराखंड में चलाने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण उत्तराखंड में उद्योग बंद होते जा रहे हैं। कोटद्वार के जसोदरपुर इंडस्ट्री एरिया में कई स्टील फैक्ट्रियां बंद हो गई। प्रदेश सरकार विद्युत दरों में ₹1.5 की छूट नहीं करती है तो आने वाले दिनों में सभी स्टील फैक्ट्रियां, अन्य उद्योग भी बंद हो जाएंगे। जब उत्तराखंड प्रदेश अलग नहीं हुआ था तो तब के समय में बिलों में 33% की छूट दी जाती थी। उस समय प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने सेंट्रल एक्साइज में 10 साल की छूट भी दे दी थी, जिससे कि यहाँ उद्योगों का डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन अब वो सारी छूटें समाप्त हो गई हैं, जिसके कारण सभी लोग परेशान हैं। वहीं इंडस्ट्री क्षेत्र में स्टील की फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर हैं। एक्चुअली क्या है, उत्तराखंड में उद्योगों को राज्य सरकार का कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है, ना ही कोई मदद मिल रही है। यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं उनके लिए रॉ मटेरियल सब नीचे से आना होता है और ज़्यादातर तैयार माल भी आउट ऑफ उत्तराखंड बिकने जाता है, तो यहाँ माल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ती है। तो इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए या तो कोई टैक्स में सरकार छूट दे या विद्युत दरें यहाँ पे यूपी के मुकाबले ₹1.5 यूनिट सस्ती होनी चाहिए। पहले भी यहाँ जब ये अनडिवाइडेड यूपी था तो भी यहाँ पर विद्युत बिलों में 33% की छूट मिलती थी। उसके बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज में 10 साल की छूट दे दी थी, तो यहाँ उद्योगों का डेवलपमेंट जारी रहा। लेकिन अब वो सारी छूटें समाप्त हो चुकी हैं। आज वर्तमान की स्थिति ये है कि यहाँ पर यूपी के मुकाबले 50 पैसे बिजली का रेट ज़्यादा हो गया, जिस कारण से कोटद्वार की मैं बात करूँ तो कोटद्वार में ही चारों स्टील, जय मातेश्वरी स्टील, हिमगिरी स्टील बंद हो गई हैं और जो फैक्ट्री चल भी रही हैं वो सिंगल शिफ्ट पे चल रही हैं। हम इस संबंध में राज्य सरकार के माननीय ऊर्जा सचिव जी से, माननीय वित्त सचिव जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, लेकिन यहाँ पर संवेदनहीनता की चीज़ है। शायद ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ कोई इंडस्ट्री चले। और आप ये देखिएगा कि यहाँ पर राज्य सरकार विद्युत उत्पादन पर भी ₹1 यूनिट एक्स्ट्रा चार्ज ले रही है, जो कि 30 पैसे रॉयल्टी के रूप में, 10 पैसे वाटर सेस के रूप में और 60 पैसे वाटर टैक्स के रूप में, यानी कि ₹1 यूनिट हाइड्रोजनेशन पर ले रही है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको 2 बार कह चुकी है कि ये असंवैधानिक है, इसे प्रॉम्प्टली विड्रॉ करना चाहिए। हम इस संबंध में ऊर्जा सचिव जी से और वित्त सचिव जी से मिले, लेकिन ये कहते हैं हमारे पास रेवेन्यू का फिर कोई और साधन नहीं है। तो या तो ये अपना रेवेन्यू ले लें यहाँ उद्योगों को, या फिर उद्योगों को बिजली सस्ती कर दे। यदि यहाँ बिजली यूपी के मुकाबले ₹1.5 यूनिट सस्ती नहीं हुई तो यहाँ पर आने वाले 3-4 महीनों में ही स्टील उद्योग ही नहीं और सारे उद्योग भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे।
इस संबंध में राज्य सरकार को गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिए। और जो ये मेरे हिसाब से इस समय जो कह रहे हैं कि हम इतना निवेश आ रहा है, इतना निवेश आ रहा है, तो वो निवेश भी धरातल पर नहीं उतर पाएगा यदि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बिजली के रेट को यूपी के मुकाबले 1.5 रुपये यूनिट सस्ती नहीं करती है। ये कोटद्वार का जो भाबर क्षेत्र जसोदरपुर स्टील फैक्ट्री है जो यहाँ है, वो समय के साथ भी बंद हो रही है। कारण ये है कि एकमात्र जो क्षेत्र है हमारा, ये अधिक गरीब तबका का क्षेत्र है और अधिकांश जो यहाँ के मजदूर हैं वो स्टील प्लांटों में काम करते हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं तो शुभ संकेत नहीं है उत्तराखंड के जो यहाँ के श्रमिक हैं। जैसे कि इन फैक्ट्रियों में अधिकतर जो मजदूर थे, जो लगभग सैकड़ों मजदूर यहाँ से निकाले गए हैं, आखिर क्या कारण था इसके फैक्ट्रियों के, तो इस संबंध में सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और गरीब तबके के हित में इन फैक्ट्रियों को निरंतर संचालन करना चाहिए उनको। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए